वॉर हैज़ बीन गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है. ताइवान के स्टेट को चाइना सर्वेल करना स्टार्ट कर चुका है. नॉर्थ कोरिया हैज फायर्ड 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स अराउंड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफ जापान. अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर इन अ स्टेट ऑफ ओपन वॉर. थाईलैंड कंबोडिया को बॉम्ब कर रहा है. एंड ईरान यूएस वॉर, इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग ऑन. ठीक है, वर्ल्ड इज इन अ स्टेज ऑफ कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट. चौथी चीज़, द लास्ट straw that is holding the US economy is the 7 to 8 big tech companies जो S&P 500 की सारी ग्रोथ अभी कैरी कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मेटा हो गया, अमेजॉन हो गया, ठीक है, टेस्ला हो गया. दीज आर सम 6 to 7 बिग कंपनीज, पेलेंटियर हो गया, दैट आर एक्चुअली कैरिंग द यूएस इकोनॉमी फॉरवर्ड. इफ दीज स्टॉक्स गो डाउन, यूएसए की इकोनॉमी ऑफिशियली रिसेशन में चली जाएगी. अभी तक क्यों नहीं गई है? तो फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्वार्टर में यूएसए की इकोनॉमी शोड अ ग्रोथ ऑफ 0.4 to 0.2 to 0.4%. कैन यू इमेजिन 0.2 to 0.4% ये ग्रोथ दिखाई है यूएसए की इकोनॉमी. अब यूएसए ने ईरान को अटैक करा है, न्यूक्लियर वजह से नहीं करा है, एवरीबडी नोस इट. तो क्यों करा? द रीजन इज टू प्रोटेक्ट द पेट्रो डॉलर. ओके, बिकॉज यूएसए एंड ईरान साइंड अ डील जहाँ पे बिकॉज चाइना ने ईरान ने एक डील साइन करी थी जहाँ पे चाइना एग्री टू इन्वेस्ट ओवर $425 billion in Iran in the next 25 years in exchange for natural resources, for example oil and LPG, but these will be traded in yuan and not the dollar. This was a direct challenge to the dollar dominance. अब हम सबको पता है कि डॉलर जो एक फिएट करेंसी है, like every other currency, obviously, right? It is not backed by anything. It is not backed by gold or hard assets. That is the case. Then dollar is sustained by what? The answer is the trade of crude oil. ठीक है, अगर पेट्रो डॉलर नीचे जाता है तो डॉलर will lose all of its value. And if पेट्रो डॉलर goes down, तो ये जो करेंसी प्रिंट होती रहती है ना यूएसए में, जो बात पे लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप देते हैं, वो नहीं छाप पाएंगे. एंड यूएस इकोनॉमी विल गो इनटू रिसेशन एंड इट विल नेवर बी एबल टू कम बैक. This war is to stop that one leakage जो ये possible करा सकता है, because Iran is something that you can stop. Iran has the second highest crude oil reserves in Middle East after Saudi Arabia, है ना, अब उसे रोक सकते हो. And this is what they're trying to do, to cut off China and the BRICS countries as a whole from this one thing जहाँ पे वो बिना डॉलर के ट्रेड कर सकते हैं. BRICS central banks as a whole are also buying a lot of gold, okay, to replace the US treasuries, जिसके अगेंस्ट वो अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं, जिसका एक ट्यूटोरियल उन्होंने दिया भी था. ओके, द ब्रिक्स करेंसी. इफ दैट इज द केस, लेट्स से कि अगर यूएसए ईरान को नहीं रोक पाता, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑब्वियसली विजिबल, यूएस एंड इजराइल हैव नॉट बीन एबल टू स्टॉप ईरान एट ऑल. स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज चोक्ड. इफ दैट इज द केस, ईरान ने बोला है कि सिर्फ चाइना की शिप्स ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर जा सकती हैं एंड नो अदर शिप्स विल बी अलाउड. एंड ईरान ने एक स्टेटमेंट और दिया था विच वॉज अ बिग गेम चेंजर. ईरान सेड कि अगर वो चाहते हैं कि आप शिप्स को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जाने दें, ट्रेड ऑल इन युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर, एंड ईरान विल अलाउ ऑल द शिप्स टू गो दैट हैव अग्रीड टू ट्रेड ऑयल इन युआन एंड नॉट डॉलर्स. नाउ दो पॉसिबल आउटकम्स हैं. या तो ईरान की रिजीम गिर जाती है, जो बहुत मुश्किल लग रहा है, या फिर यूएसए की इकोनॉमी रिसेशन में जाती है एंड द एआई बबल बर्स्ट्स. अगर यूएसए इकोनॉमी रिसेशन में गई, एआई बबल विल बर्स्ट. ओके, एंड एक बार एआई बबल बर्स्ट करता है, देन द इफेक्ट्स विल रिपल आउट वर्ल्ड वाइड. एक चीज़ और हो सकती है जिसकी वजह से एआई बबल बर्स्ट करे, जिसमें ईरान का कोई रोल ही ना हो जीतने या हारने में वॉर को. अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर दिया, अब आप कहोगे कि यार अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर भी दिया तो उसका एआई बबल से क्या रिलेशन? द आंसर इज दिस. ताइवान में कंपनी है जिसका नाम है TSMC, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग मोस्ट ऑफ द ऑयल, मोस्ट ऑफ द चिप्स टू एनवीडिया. एनवीडिया इज द कंपनी जो पावर करती है सारी की सारी एआई इनोवेशन, राइट. फॉर एग्जांपल एनवीडिया ओपन एआई को, टेस्ला को, पैलेंटियर को, सबको चिप्स बेचती है, सबके साथ में काम करती है. एंड दीज कंपनीज क्रॉस इन्वेस्ट इन ईच अदर, ताकि जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो इन्फ्लेट होती रहे. और आपको इन्फ्लेटेड मार्केट वैल्यू दिखती है, जैसे $5 ट्रिलियन की, $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप, जो बड़ी बड़ी कंपनी से, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज की जीडीपी से भी ज़्यादा, राइट. हाउ इज दैट पॉसिबल? द आंसर इज बिकॉज देयर स्टॉक्स आर हाईली इन्फ्लेटेड एंड नाउ मार्केट करेक्शन इज येट टू कम. दैट मार्केट करेक्शन इज द एआई बबल बर्स्ट. तो ये दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं. अब चाइना इज
again encircling Taiwan at the biggest scale after the visit of Nancy Pelosi, first of all. Second, Iran doesn't look like it is going to lose the war in the short run. एंड जितनी ज़्यादा ये वॉर खिंचेगी उतना ज़्यादा यूएसए को दिक्कत होगी वॉर जीतने में, बिकॉज ना सिर्फ यूएसए बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहा है वीकली टू कीप द ईरान वॉर रनिंग, दैट प्रेशर कम्स डायरेक्टली ऑन द टैक्स पेयर. जो यूएसए का टैक्स पेयर है, जो अपने कमाए पैसे से इस वॉर के पैसे भर रहा है. दो चीज़ें हो सकती हैं. इफ़ यूएसए सेज कि इट इज़ गोइंग टू सेंड ग्राउंड ट्रूप्स, हो सकता है कि पब्लिक रिवोल्ट करे कि नहीं हम नहीं भेजेंगे एंड यूएसए को वॉर से पुल बैक करना पड़े. अगर यूएसए वॉर से पुल बैक करता है तो दो चीज़ें होंगी. यूएसए का जो रोल है एज अ डोमिनेंट पावर, इट विल बी सीवियरली, वेरी स्ट्रांगली reduced in the region, and Middle East तो लगेगा कि यार if that is the case then obviously BRICS and China is a better option. Second, USA ने जो इतना इंटरेस्ट रेट अभी भरना है, second, USA will lose a good chunk of its petrodollar dominance in the East, Middle East, because Middle East will again look out for alternatives to USA because USA की power decline करी है, and they will and they might agree to trading oil in yuan or the BRICS currency if it is launched. Both cases में AI bubble will burst. यानी कि both cases में एक मार्केट क्रैश आना बहुत plausible है, which is again very much visible because जो माइकल बेरी एंड वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, they have been sitting on piles of cash betting against the AI stocks and the coming market correction कि AI जो है वो मार्केट करेक्शन में आएगा and the AI bubble will burst. बट इस बार सिर्फ AI बबल नहीं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी. चाइना में रियल एस्टेट का हम एक ट्रेलर देख चुके हैं जब एवरग्रांड कोलैप्स करा था चाइना में. चाइना में भी रियल एस्टेट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. ओके, बड़े बड़े घोस्ट टाउन्स बन रखे हैं, तो द होल वर्ल्ड इज टुगेदर इन दिस. लेट्स सी व्हाट